वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हमेशा की तरह गेमिंग थंबनेल के बारे में। एंड लेट्स आज फाइंड आउट करने वाले हैं कि भाई हम लोग जो गेम थंबनेल बनाते हैं, जैसे कि फ्री फायर का थंबनेल मैं आज बनाने की कोशिश करूंगा एंड बताऊंगा भी आपको। बहुत छोटे से वीडियो में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें कवर अप करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्किप मत करना। स्किप करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आना। 5-5 मिनट यहाँ पे बहुत मायने देते हैं आपको कोई भी चीज इंप्रूव करने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहली चीज मेरे को कैनवा ऐप में जाना है। कोई भी चीजों को मैं यहाँ पे क्लोज ऑफ नहीं करूंगा कि टाइम पास कर रहा हूँ, डिस्कस करूंगा पूरा प्रोसेस के साथ, आपको बताऊंगा यहाँ पे बहुत कम टाइम में। सबसे पहले कैनवा ऐप में जाना है, लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया रहेगा क्रिएट करके। क्रिएट ऑप्शंस में जाना है, क्लिक करोगे जैसे ही करके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल लिखना है टाइप करके। जैसे आप लोग यूट्यूब थंबनेल टाइप करोगे यहाँ पे ऑप्शन आता है यूट्यूब थंबनेल का, तो इस पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस आपका मोबाइल का भी है, सेम प्रोसेस आपका पीसी का भी है। पीसी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाऊँ, एंड मोबाइल में वो चीज़ आप नीचे आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, जो नेविगेशन एलिमेंट्स टेक्स्ट जो मेरे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको नीचे दिखाई देगा नीचे साइड में। ठीक है, मोबाइल में सिंपल सा चीज़ ये रहता है। आपको दिखाऊंगा, मोबाइल का भी ऑप्शंस दूंगा, उसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। एलिमेंट्स में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, ब्रांड में जाना है। स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो क्या करना है, लोकेश गेमर के थंबनेल में जाएंगे तो भाई यहाँ पे चीज़ें अलग अलग ली हुई हैं। भाई ने यहाँ पे HDR इफेक्ट को बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है भाई, यहाँ पे जाएंगे गेम में। तो फ्री फायर का गेम प्ले मैं यहाँ पे देखूंगा, टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें निकाल लेता हूँ थोड़ा। देखो मेरे को यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ इसके थंबनेल पे, तो देखो यहाँ पे चीज़ें अलग अलग ली हुई है। फ्री फायर गेम प्ले, तो मेरे पास थोड़े बहुत टेक्स्ट यहाँ पे लेने चाहिए, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कोई किसी किसी चीज़ का। राइट, कोई कोई बंदे होंगे जिसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और प्लेयर्स को ले लेता हूँ यहाँ पे। राइट, ताकि मेरे को ईजी हो जाए चीज़ों को हैंडल करने में। तो मैं ले लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूंगा लोकेश गेमर के इस पे। लोकेश गेमर पे इस पे देखा तो भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिया है भाई ने और यहाँ पे अपने हाथ में मोबाइल फोन्स लिया है। तो मैं क्या करूँगा, लोकेश अपना एक इमेज ले लूँगा। भाई देखो गेमर लोग यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस दिए है। लोकेश गेमर का मैं सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ भाई, काय के लिए जब चीज़ करनी। तो लोकेश गेमर का भाई मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ सिंपल सा। इसको मैं इमेज को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। वीडियो मेरे को लगता है बड़ा हो जा रहा है, तो आप लोग को लिए मैं यहाँ पे इमेज को यहाँ पे बराबर कर देता हूँ। राइट, इसको बैकग्राउंड रिमूव करूँगा तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे इजीली यहाँ पे इमेज आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये कि मेरे को इसको बराबर से करना है। राइट, अब मैं अपलोड सेक्शन पे जाऊँगा, इमेज को यहाँ पे वो कर दूंगा, इमेज को एडिट ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे
या तो मेरे पास कोई दूसरा इमेज रहेगा उसको भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लगाने की जगह पे भाई मैं दूसरी इमेज लगा देता हूँ जो नहीं है, तो ठीक है इस भाई को लगा देता हूँ यहाँ पे, ये भी कोई गेमर ही है। तो आप लोग गेमर के हिसाब से यहाँ पे देख लो भाई, जिसका दूसरे का भी लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड ये मैंने लगा दिया। अब मेरे को यहाँ पे चीज़ों को ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करनी है, देखो यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे प्लेयर्स का सबसे पहले यहाँ पे इमेज ऐड करूँगा, जो जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे ली हुई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, कहाँ है अपलोड सेक्शन, अपलोड सेक्शन पे जाता हूँ, अपलोड फाइल में जाके यहाँ पे जितने भी इमेज मैंने यहाँ पे लिए है सबको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें ले ली हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ देखो, इसको मैं एक स्क्रीनशॉट को ऐड कर लूँगा पीछे। एक काम करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट को मैं पीछे ऐड कर लेता हूँ, राइट। इसको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चीज़ें देखो यहाँ पे चीज़ें तो बहुत सारी हैं। इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, एडिट ऑप्शन में जाऊँगा, मेरे को बहुत सारी चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। मैजिक ग्रैब करूँगा यहाँ से और इस बंदे को ले लूँगा यहाँ से। ये बंदा आ गया यहाँ पे, इसको हटा दूंगा यहाँ से। इसको मैं एकदम से ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा, राइट। ये ले लिया, एक कैरेक्टर को इसको ले लिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। एक इसको ले लिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया भाई, इसको भी ले लिया यहाँ पे। और एक जो एकदम फेमस है, इसको भी ले लिया, राइट। मतलब 5-6 जन को यहाँ पे ले लिया मैंने। एंड फिर क्या करूँगा, पीछे नियॉन करके बैकग्राउंड डालूंगा। देखो यहाँ पे चीज़ें को ध्यान देना, नियॉन ब्लू, चीज़ें आती है इस तरीके के इफेक्ट आते हैं। तो मेरे को यहाँ पे जाके इसको ब्लू कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, नियॉन ब्लू पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे फोटोज़ भी आएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा ये सब चीज़ें जो मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है, राइट। ये तो बाद की बात है ना, ये सब चीज़ें बाद में आ जाएंगी, इसका कोई ऑप्शंस वो है नहीं कि मैं अभी डाल दे रहा हूँ तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाद में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्मोक आएगा, येलो येलो ब्लू ब्लू जो भी है, इसको जितना हो सकता है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। राइट, इसके पीछे नियॉन बैकग्राउंड आएगा। देखो अभी मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, ये देखो चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेंगी थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए। अब पीछे नियॉन बैकग्राउंड आएगा, कि नियॉन बैकग्राउंड कैसे आएगा मैं समझाता हूँ आपको। देखो पीछे या तो फिर ये ना नियॉन, नहीं है तो मेरे पास अपलोड में भी है, अपलोड सेक्शन पे भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियॉन ब्लू देखो इस तरीके से ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसको कर देना है ट्रांसपेरेंट और इसको कर देना है पीछे। राइट, ये आ गया इधर पीछे साइड में। और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, इफेक्ट्स आएंगे, जो भी चीज़ आएंगे यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो।
जैसे कि मेरे को यहाँ पे फ्री फायर में कोई भी चीज़ें दी हुई हैं, ये सब दी हुई हैं, कोई भी चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसका ले लेता हूँ और मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐड करना है मुझे, तो भाई इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके चीज़ों को ऐड कर लूँगा यहाँ पे। दिखानी है तो मैं इसको हटा के इसको मैं यहाँ से डाल दूंगा, इसकी जगह पे ब्लू कर दूंगा, इसकी जगह पे ब्लू कर दूंगा, इसकी जगह पे ब्लू कर दूंगा, मतलब हर चीज़ ब्लू कर दूंगा मैं। तो राइट, यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस तरीके से। अब मेरे लिए यहाँ पे इजी हो गया। ताकि ये सब चीज़ दिखने में तो वो लग रहा है, पर है एक्चुअली ग्लो करेगा, मालूम है चीज़ें आपको। यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है। इसको छोटा टेक्स्ट इफेक्ट डालना है तो टेक्स्ट इफेक्ट के लिए यहाँ पे आप ऑप्शन ऊपर लिख सकते हो। ऊपर डाल सकते हो, राइट। वो आपके गेम के हिसाब से, मैं तो गेम खेलता नहीं, तो और अच्छी तरीके से बता सकता था मैं आपको। अभी यहाँ पे टेक्स्ट की बारी आती है, सबसे मेन काम टेक्स्ट यहाँ पे किस तरीके से यूज होने वाला है। टेक्स्ट के लिए सिंपल सी चीज़ें देखो, यहाँ पे लिया हुआ है बाय एवरीथिंग ऑल एवरीथिंग जो भी है, बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम, ये है जो भी है भाई, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जाना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे चीज़ें नीचे दी हुई है, यहाँ से अगर आप ले सकते हो तो लो, और अगर नहीं ले सकते हो तो सिंपल सी चीज़ है, आपको जाना है टेक्स्ट स्टूडियो में, या तो आपके पास ऑप्शन भी आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट स्टूडियो में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में जाके इफेक्ट्स निकालने हैं टेक्स्ट के, यहाँ पे लिख देना है जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे समझो टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में जाओ, यहाँ पे कोई सा भी एक टेक्स्ट ले लो जो आपको यहाँ पे डालना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे तो कई सारे टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, सब चीज़ दिखाई दे रहे हैं, पर लेना क्या है इसमें से, डालना कौन सा है, आपको चीज़ें कौन सी ऐड करनी है वो आपको देखना है यहाँ पे, एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डालनी है, जैसे कि यही ले लो ना, यही वाला मेरे को टेक्स्ट डालनी है यहाँ पे, कौन सी, बाय एवरीथिंग इन ऑल न्यू इवेंट्स। बाय एवरीथिंग, तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मेरे को कर्व लाइंस दिया हुआ है, तो मैं टेक्स्ट के लिए यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ, मेगापॉलिक भी यूज़ कर सकता हूँ, हेडलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर मतलब बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे दिए रहेंगे, आप बाहर से भी निकाल सकते हैं, जो कि गेमर्स में यूज़ होता है। मॉन्स्टर बाइक ज़्यादा करके गेमिंग में यही यूज़ होता है। स्टाइल्स में जाना है, आउटलाइन शेडो में जाके शेडो हटा देना है, शेडो ले लेना है, आउटलाइन में ये हटा देना आउटलाइन, ठीक है। एंड अगर ले भी लेना है तो इसको हटा के ब्लैक कर लेना है, और इसका जो कलर ओपेसिटी साइज है थोड़ा कम कर लेना है, राइट। आउटलाइन इसका कम कर लेना है, या तो बढ़ा सकते हो, देखो इस तरीके से बढ़ा लो, या तो कम करना है तो कम कर लो। वो आपके टेक्स्ट के ऊपर रहेगा किस तरीके से आपका टेक्स्ट आता है। अगर हम लोग और टेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के पूरे भंडार रखे हुए हैं, और टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। चलो मैंने ये ले लिया, एंड इसको फिर क्या करूँगा, पीएनजी बैकग्राउंड में जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट ऊपर वाला पहला ऑप्शन, उसके बाद पीएनजी, पीएनजी ट्रांसपेरेंट, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपलोड कर लूँगा, यहाँ पे अपलोड सेक्शन पे आके अपलोड कर लूँगा। ये हो गया मेरा बाय एवरीथिंग
सेम यहाँ पे इसका वाइट रहेगा, स्टाइल दिया है ना, यहाँ पे इसको वाइट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है इन ऑल न्यू इवेंट्स। ऑल न्यू इवेंट्स। यहाँ पे शेडो नहीं आएगा, पीएनजी ट्रांसपेरेंट। फिर से मैं क्या करूँगा, अपलोड फाइल है ना, अपलोड फाइल में फिर से वो डाउनलोड किया वाला इवेंट्स ले लूँगा, ये आ गया, इसको मैं छोटा कर दूंगा। इसका गैप भी कम कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है गैप नहीं कम कर सकते हो, गैप भी कम कर सकते हो, मतलब आप लोग टेक्स्ट इस तरीके से आप ले सकते हो, बना सकते हो, राइट। बाकी सब तो प्रोसेस सेम ही है, आप अपने हिसाब से गेम का स्क्रीनशॉट लेके डाल देना।